हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनमूल। यानी कोई भी संख्या होती है उसका घनमूल क्या होता है। यहाँ पे अपने कोई भी संख्या नहीं ले सकते। ऐसी संख्याएं होती है जिनका फिक्स घनमूल होता है, तो वो ही संख्या की अपनी बात करेंगे। और घनमूल अपने कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी जैसे कोई संख्या दी है तो उसका घनमूल क्या होगा, तो वो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और कौन सी विधि से करेंगे, अपने यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ये सबसे सिंपल विधि होती है, इसलिए बच्चों को आगे हार जाने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में कोई भी संख्या दी है तो उसका घनमूल पूछे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने कोई भी संख्या होती है तो उसका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अपने को कोई भी संख्या दी है 125 है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका घनमूल क्या होगा। अब कोई ऐसी संख्या होती है जिसका घनमूल होता ही नहीं है, तो वो भी अपने बात करेंगे। लेकिन अपने यहाँ पे बात करेंगे कि कोई संख्या है उसका घनमूल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को आता होगा। कैसे आगा कि 125 को ऐसी टेबल से डिवाइड करते हैं जो पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, सम संख्या नहीं है। अब 3 से करके देखो, क्योंकि 3 की टेबल में पीछे इकाई अंक 5 आता है, तो आप 3 से करके देख सकते हो। 3 से नहीं जाता तो फिर अपने डायरेक्ट करेंगे 5 से। कितना आएगा 25। यानी 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 को भी 5 से, तो 5 इंटू 5, ठीक है। यानी 125 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 आ चुका है। अब अपनी बात करते हैं घनमूल। जब भी अपने घनमूल की बात करेंगे तो उसमें सेम संख्याओं के 3 के जोड़े बनेंगे। जब वर्गमूल की बात करते हैं तो 2 संख्याओं के सेम के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे सेम संख्या है, 3 के जोड़े बनेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब 125 है का घनमूल कितना है, 5 है, ठीक है बच्चों। इसी तरह एक संख्या 27 की बात करते हैं। ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। कितना है 9, 3 से 3 और 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 सेम संख्या है, तो यानी कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया। यानी 27 का जो घनमूल है वो कितना है, 3 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह अपने कोई भी संख्या की बात कर सकते हैं। जैसे अपने एक और संख्या थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो छोटी थी, बच्चे कर लेते हैं। जब बड़ी संख्याओं की बात आती है तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने करते हैं 8000, ठीक है बच्चों, यहाँ की कर ली। अब ये किसी पीछे सम है, 0 है तो 2 से जाएगा। कितना हुआ, 4000 आ गया। फिर 2 से जाएगा, कितना हुआ, 2000 आएगा। फिर 2 से जाएगा, कितना आया, 100 आया। फिर 2 से जाएगा, कितना आया, 50 आया। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 250। फिर 2 से जाएगा 125 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये 5 से जाएगा 25, फिर जाएगा 5 से जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब अपने को 3 की सेम संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। एक ये बन गया तो इसमें क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। एक ये बन गया, इसका मतलब 2 कॉमन आ गया। एक ये बन गया, इसमें कॉमन आ गया, किंतु ये किसका है, 20 का है। समझ आएगा बच्चों, बिल्कुल इजी है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसकी भी बात करेंगे। अब मान लो ऐसी कोई संख्या है, यानी कोई भी संख्या अपने को दे दी, तो उसमें पूछा कि क्या ये किसी संख्या का घनमूल है या नहीं है। तो अपने उसके अभाज्य गुणन, अगर उनके 3 के फैक्टर्स या 3 के जोड़े बन रहे हैं तो वो उसका घनमूल है, वरना नहीं है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि कोई भी संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मान लो कोई भी संख्या है, अब मान लो यहाँ पे 3 के जोड़े बन गए, यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे 3 का 5 का जोड़ा नहीं बना, तो इस 5 को जोड़े को बनाने के लिए अपने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से करते हैं। तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 को, तो यानी उस संख्या को जब अपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में है, वो काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।